नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। इसमें जो क्वेश्चंस इस वीडियो में जो हम देने वाले हैं, इसमें ग्रुप डी से लेके यूपीएससी स्तर तक के सभी क्वेश्चन शामिल है। यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा तो कोई भी प्रीवियस एग्ज़ाम में अगर मौलिक अधिकार से कोई क्वेश्चन है तो आपसे नहीं छूटने वाला है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन है, आप अपने से जवाब देने का प्रयास करिए। पहला क्वेश्चन है, मूलभूत यानी मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। अब देखिए, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य, ऑप्शन नंबर ए है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। और सी में है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। और डी में है उपरोक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो मूल अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए, सही आंसर इसका बी। मूल अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य जो है वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। किसी को मूल अधिकार दिया ही गया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए मूल अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। यह देखिए आरआरबी 2003 में पूछा गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग देखिए, दिया गया है मौलिक अधिकार की प्रकृति क्या है, यानी मौलिक अधिकार की प्रकृति क्या है। ऑप्शन नंबर ए है वाद योग्य, ऑप्शन नंबर बी है अपवाद योग्य, या लचीला, या कठोर। देखिए एमपीपीसीएस 2013 में पूछा गया है मौलिक अधिकारों की प्रकृति क्या है। ऑप्शन नंबर ए है वाद योग्य। इसका मतलब यह होता है, वाद्य मतलब होता है एक प्रकार से वाद विवाद यानी केस। तो मौलिक अधिकारों पर आप वाद विवाद कर सकते हैं कोर्ट में, या इस पर केस कर सकते हैं, इसीलिए इसको लिखा गया है वाद योग्य। और देखिए, मौलिक अधिकार वाद योग्य इसलिए है कि जिस चीज़ पर आप केस करके, आप वाद विवाद करके अगर उसे प्राप्त कर सकते हैं तो उसे वाद योग्य कहा जाता है। इसीलिए मौलिक अधिकारों को वाद योग्य में रखा गया है, जिसे आप कभी भी केस करके कोर्ट से आप हासिल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। ये तो पूरा सा आसान क्वेश्चन है, एसएससी 2011 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार कहाँ से लिया गया है। ये तो सब जानते हैं, अमेरिका से लिया गया है। मूलभूत अधिकार अमेरिका से संविधान से लिया गया है। कि देखिए, भारत के संविधान में जितने भी चीज़ हैं वह सभी लगभग चीज़ किसी न किसी संविधान से लिया गया है। तो मूलभूत अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये तो पूरा आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एमपीपीसीएस 1991 में पूछा गया है। दीजिए आप लोग इसका जवाब कि मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है नागरिकों की व्यापारियों के शोषण से, या ऑप्शन नंबर बी है नागरिकों की स्वच्छंद शासन से, या देश की रक्षा से, या नागरिकों का सम्मान। तो मौलिक अधिकार जो है इसमें से किस चीज़ की गारंटी देता है हमें। देखिए, मौलिक अधिकार नागरिकों को व्यापारियों के शोषण से गारंटी देता है। ये सही, लेकिन उतना सही या नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा सही है, नागरिकों की स्वच्छंद शासन से। इसका मतलब यह हो गया कि देखिए, कोई भी सरकार है न, या कोई भी सरकार किसी भी जनता के साथ अन्याय न करे, यानी शासन नागरिकों पर अत्याचार न करे, शासन से नागरिकों की रक्षा के लिए दिया गया है। यही इसका उपयुक्त आंसर ज़्यादा बढ़िया बी है कि नागरिकों को स्वच्छंद शासन से, यानी कि शासन मनमाना ढंग से नहीं हो जनता पर, इसीलिए हमको मौलिक अधिकार दिया गया है। ये तो आप लोग जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है 1991 में देखिए पूछे, सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए, इस सीट में हम जो दिए हैं क्वेश्चन, तो ये अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जाके टोटल क्वेश्चन प्रीवियस है और एक एग्जाम का नहीं है, सब एग्जाम का इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, निम्नलिखित में संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। एसएससी सीपीओ 2015 में पूछा गया। ये तो पूरा आसान है कि मौलिक अधिकार कौन सा भाग में है, भाग 4 में है कि भाग 4 का क में है कि भाग 3 में है कि भाग 2 में है। पूरा आसान है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। सभी ऑप्शंस को अगर आप देखिएगा तो भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार आपका है, भाग 4 में डीपीएसपी है, और भाग 4 का क में फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो भाग 3 ये पूरा आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें से देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट का है, इसमें जितना भी क्वेश्चंस हैं सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए आप
ये देखिए कि रिवीजन बहुत बेहतरीन से हो जाने वाला है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, भारत SSC 2014 में पूछा गया है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो ये सभी जानते हैं प्रारंभ में हम लोगों को 7 मिला था और 44वें संविधान संशोधन 1978 में एगो हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो 7 में से 1 घट गया था, अभी वर्तमान में 6 है। तो लिखा गया है प्रारंभ में। कितना देखिए कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है इसमें। अगर प्रारंभ नहीं पढ़िएगा, प्रारंभ अगर नहीं पढ़िएगा तो अब मौलिक अधिकार तो अभी वर्तमान में 6 है, लेकिन पूछा गया है प्रारंभ में। प्रारंभ में आंसर हो जाएगा 7। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि कहीं क्वेश्चन गलत ना हो जाए। देखिए SSC 2002 में है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, दूसरा चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, या संसद द्वारा वर्ष 1952 में जोड़ा गया था, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। देखिए ये तो आसान है कि मूल अधिकार भारत के संविधान में हम लोग को शुरू से ही मिला था। भाग 3 तो संविधान में भाग 3 शुरू में ही था, तो मूल अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। और ये सब जो ऑप्शन है वो तो गलत है, अलग अलग चीज़ में जोड़ा गया था। जैसे देखिएगा 42वें संशोधन के द्वारा हमको क्या जोड़ा गया था, हमको मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। वो तो बाद अगला चैप्टर में हम लोग देखेंगे, अभी केवल मूल अधिकार को इसमें देख लिया जाए। देखिए यह है कि यह प्राथमिक अधिकार था किंतु अब केवल कानूनी अधिकार है। देखिए प्राथमिक लिख दिया है, जबकि यहाँ पर ज़्यादा उचित था मौलिक अधिकार लिख देता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। यह प्राथमिक अधिकार था किंतु अब कानूनी अधिकार है। तो सब जानते हैं कि पक्षपाती हक, जायदाद का हक, शोषण के खिलाफ मजहबी आज़ादी का हक। देखिए इसमें सब जानते हैं कि जायदाद मतलब संपत्ति का अधिकार जो है ना, पहले मूल अधिकार था, और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकार से हटा के 300 के क में जोड़ दिया गया है। और अभी पूछता है कि 300 के क तो जोड़ा गया है, लेकिन किस भाग में है, तो देखिए भाग याद रखिएगा, भाग 12 में है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था नहीं, आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें NDA 2018 में पूछा गया है कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। NDA का क्वेश्चन है तो थोड़ा ठीक ठाक ही होगा। देखिए समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें से बताइए कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए इसमें तो वैसे भी आसान है कि नागरिकता का अधिकार। देखिए हमारे संविधान में 12 से लेके 35 तक दिया गया है मूल अधिकार। 12 से 35 के बीच में जो चीज़ लिखा है वही मूल अधिकार है, जो नहीं लिखा है वो नहीं है। तो 12 से 35 में कहीं भी नागरिकता का अधिकार नहीं लिखा गया है। ये सब तो है। समानता का अधिकार आपको 14 में मिल जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार देखिए ये आपको 19 से मिलेगा 22 तक। शोषण के विरुद्ध आपको 23-24 में मिल जाएगा, लेकिन नागरिकता कहीं नहीं है। ये भाग 2 का विषय है। तो इसमें यदि आंसर हो जाए नागरिकता का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये तो बहुत ही बढ़िया CDS का क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया है। देखिए इस सीट देखने से आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में कौन सा एग्ज़ाम में किस लेवल का मौलिक अधिकार से या पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उस हिसाब से तैयारी करिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में मूल रूप से सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन से वही खाली घुमाया गया है कि मौलिक अधिकार कौन नहीं है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, या सूचना का अधिकार। देखिए इसमें क्वेश्चन एगो बहुत ही समझने वाला चीज़ है। यहाँ कौन सा आंसर होगा, आप लोग तो आंसर दे ही दिए होइएगा। लिखा गया है इसमें, जो लिखा गया है कि शब्द है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में मूल रूप से सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। मूल रूप यानी प्रारंभ में नहीं था, बाद में हो सकता है। तो ये सब चीज़ तो प्रारंभ से जोड़ा गया था। सूचना का अधिकार बाद में, अभी भी मूल अधिकार की श्रेणी में सुप्रीम कोर्ट पर इस पर केस चल रहा है और इसको मूल अधिकार दिया भी जा चुका है। तो सूचना का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, लेकिन मूल रूप से ही नहीं था, ये बाद में दिया गया है। तो याद रखिए CDS का क्वेश्चन है। CDS का क्वेश्चन वैसे भी थोड़ा टफ रहता है। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। BPSC का क्वेश्चन है 2005 में। तो देख लीजिए, ये तो आप लोग जवाब दीजिए। इसका चारों ऑप्शन सामने है
कि भारत के सभी न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, देखिए संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने का अधिकार जो दिया गया है भारत में, भारत के सभी न्यायालय के पास नहीं है। भारत में बहुत सारे न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, रेवेन्यू कोर्ट है। संसद को भी नहीं दिया गया है, राष्ट्रपति के पास भी नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है कि अगर आपका मौलिक अधिकार कोई छीनता है या मौलिक अधिकार का हनन करता है तो आप सीधा अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाइए या 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में जाइए, और सबसे जल्दी सुनवाई इसी मामले में होती है अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन किया गया है तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, PCS का है। चलिए आते हैं आगे। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, देखिए उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है, लेकिन देखने में दोनों के समान लगेगा, दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है, यानी कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो दोनों सुन सकते हैं। तो संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के बीच परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण, देखिए इसमें आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों का संरक्षण। संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, देखिए संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, ई सुप्रीम कोर्ट देखेगा। देखिए CGL का क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद अगर होगा तो केवल सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा। राज्य के बीच भी अगर विवाद हो जाएगा, दो राज्यों के बीच विवाद हो जाएगा तो किसी हाई कोर्ट में नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में देखेगा। लेकिन मूल अधिकारों का संरक्षण हाई कोर्ट भी देख सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आते हैं, भारत में संविधान से गारंटीकृत मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल, CDS का क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा द्वारा, संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा या उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय के द्वारा। तो भारत में संविधान से जो हमें मूल अधिकार मिला है उसको निलंबित किया जा सकता है। तो इसमें देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमारे संविधान में जो मूल अधिकार दिया गया है उसे निलंबित केवल एक परिस्थिति में किया जा सकता है, जब राष्ट्रीय आपात होगा। इन तीनों में ये गलत है कि तीनों किसी भी परिस्थिति में मूल अधिकार का निलंबन नहीं किया जा सकता है, केवल राष्ट्रीय आपात के समय किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। NDA 2018 क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार नहीं है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए यही क्वेश्चन था CDS में पहले पूछा, उसके बाद फिर NDA 2018 में पूछा गया है, जो हम लोग ऊपर में देखे। तो समता का अधिकार, समता का अधिकार देखिए वो तो है ही 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, शोषण के विरुद्ध 23-24 में है, तो नागरिकता का अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए ये भी CDS 19 का क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकार यानी भाग 3 का अंश नहीं है, वही क्वेश्चन है। देखिए मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, अगर आप लोग मूल अधिकार ठीक ढंग से पढ़े होइएगा तो इसमें ज़रूर चारों ऑप्शंस में कोई छाड़ दीजिएगा। CDS का क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक ठाक है। तो मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध क्या हमारा मूल अधिकार है? कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध क्या ये है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता क्या यह है? क्या किसी वृत्ति को करना या किसी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार को आगे बढ़ाना, इनमें कौन सा मूल अधिकार है और कौन इसमें एगो नहीं है, तो आपको ये बताना है। देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता ये कहीं भी मूल अधिकार में नहीं लिखा गया है। यह जानते हैं ये DPSP का प्रश्न है, DPSP में इसे जोड़ा गया है। यानी अगर आप भाग 4 पढ़िएगा तो भाग 4 में है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भूमिका, यह आएगा 43 के क में ये है। जबकि मूल अधिकार तो हम लोग जानते हैं कि 12 से 35 के बीच होना चाहिए, तो 12 से 35 के बीच में ही नहीं है। अब देखिए मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध आपका हो जाएगा 23 में, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध 24 में है, और किसी वृत्ति मतलब किसी काम को करना या किसी व्यवसाय का, व्यापार या कारोबार को आगे बढ़ाना आपको 19 के कितना में हो जाएगा, आपका हो जाएगा 19 के ही संपत्ति 6 में हो जाएगा, 19 के 6 में किसी व्यापार को करना। ठीक है, तो इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगला पार्ट इसका बहुत ही जल्द आने वाला है, हम लोग बनाएंगे। धन्यवाद।